तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है, ये दैवीय है। कर्मों के हिसाब से मनुष्य जाति में जन्मी है, कष्ट तो झेलने पड़ेंगे। कष्ट? हे भगवान, पैदा होते ही अपनी माँ को खो दिया। इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा स्वामी जी? इंसान के पैदा होते ही कष्ट आते हैं, किंतु ये कष्टों के लिए ही पैदा हुई है। ये 100 जन्मों का कष्ट एक ही जन्म में सहेगी, लेकिन हर जन्म के कर्म इसी जन्म में शुद्ध कर लेगी। हाँ, हर कोई कष्टों के बारे में बता रहा है, लेकिन कष्टों का उपाय बताने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में बताते क्यों हैं? चल बेटी, हम चलते हैं। तुम्हारे साहस की गाथा सुनकर ही तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। क्या करना है साहब? एक माँ को बेटे से दूर करना है। कौन है वो? मेरी पत्नी। यानी आपके बेटे को आपसे दूर करना है? हाँ। हमें लगता था सिर्फ हम बुरे हैं, आप तो हमसे भी ज्यादा बुरे निकले। बहुत खर्चा होगा साहब। चाहे कितना भी खर्च हो, जो काम दिया है उसे चुपचाप करो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम मैं करवा रहा हूं और तुम लोग मेरे हो। ध्यान रहे, कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो तुम्हें मारकर मुझे भूल करनी होगी। समझ में आ गया साहब, किसी को पता चले बिना उसे खत्म कर देंगे। तुम्हारे काम के बीच में कोई भी आए, चाहे वो मेरे परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसे रास्ते से हटा देना। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वैसे साहब करना क्या है? ध्यान रहे, महल में बहुत सारे लोग होंगे। काम आज रात को ही पूरा हो जाएगा। वो कौन थे? गांव के लोग थे, अपनी समस्या लेकर मेरे पास आए थे। गांव के लोग? आज से पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। गांव के सभी लोग को तुम जानो ये जरूरी नहीं है। क्या तुम गांव की प्रधान हो? तंग मत करो। अरे कौन है? ये तो वर्मा जी की माँ है। तो क्या हुआ? सांप ने कहा था ना कि बीच में आए तो माँ को भी मत छोड़ना।
हाँ, शायद बिल्ली होगी। हाँ, पूरी नींद खराब कर दी मेरी। चली गई, चलो काम पूरा कर दे। कौन है? कौन है? ए, रुक जाओ। तुम लोग कौन हो? इस गांव की तो नहीं लगती। और ये बच्चा किसका है? पास आए तो मार दूंगी। अच्छा, मुझे डरा रही हो? हाँ? हाँ? लाओ, बच्चा मुझे दो। इसे कुछ मत करना। बच्चे को कुछ मत करना। लाओ, बच्चा मुझे दो। मारो। परमेश को मारा। तुम्हें तो मैं
जाकर देख कर आओ। रुको। हे नाग माता, मेरी बेटी को बचा लो। तुम्हारे होते हुए प्रतिज्ञा का कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी रक्षा श्री राम रक्षा है। मेरा बच्चा माँ जी, मेरे प्रेम को कोई लेकर चला गया। मेरे पास था फिर गायब हो गया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा प्रेम चाहिए। हे भगवान, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? मासूम बच्चे का अपहरण करने की जरूरत किससे हो गई? इतना बड़ा पाप करने वाले नीच कौन है? वो जो कोई भी हो माँ जी, कभी खुश नहीं रहेगा, सर्वनाश हो जाएगा। अरविंदा, क्यों बेकार में चिंता कर रही हो? बच्चा गायब हो गया है तो चिंता ही करेगी ना। भाभी है इसलिए बातों से मान गई। अगर मैं होती ना तो मेरे भतीजे को ले जाने वाले का सिर काट कर लेकर आती। भद्रा, मैं जानता हूँ अपने बेटे को कैसे बचाना है। महल के कोने कोने में ढूंढो। हर जगह ढूंढ लिया साहब, बच्चा कहीं भी नहीं मिला। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था जो ऐसी सजा दे रहे हो? कौन सा गुनाह कर दिया है जो इतने दुख दे रहे हो? मुझे अपने बच्चे से मिला दो, नहीं तो मुझे मार दो। अपने पास बुला लो, मुझे मार दो। हमारे रोने से हमारा बच्चा दौड़ता हुआ नहीं चला आएगा। ढूंढूंगा बच्चा, जहाँ भी हो ढूंढ कर ले आऊंगा उसे। माँ जी। मालिक, अच्छा, चलो चलते हैं। अरे सुनो सुनो, अरे बहन बहन, अरे उठो ना। क्या हुआ?
चोर चोर। उन्हें मरे हुए बहुत देर हो गई है। वो मर गई? कैसे? सांप के डसने से। सांप? मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, आजा। माँ जी, मेरा बच्चा, जानते हो कि मुझे कितनी चिंता हो रही थी। थोड़ी देर और तू नजर नहीं आता तो मैं मर ही जाती। बेटी अरविंदा, चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। बच्चा मिल गया है ना, अब भूल जाओ सब कुछ। कैसे छोड़ दे माँ? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हमारे महल में चोर घुसे कैसे और हमारे बच्चे को उठाकर कैसे ले गए? ये सब अजीब लग रहा है। मतलब मेरे बेटे के गायब होने के पीछे ये है? ये कैसे हो गया? किसने मारा इन्हें? नाग माता, नाग माता के डसने से मर गए। असंभव! इस गांव में गरुड़ रक्षा है, नाग प्रवेश कर ही नहीं सकते। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन नाग माता ने तुम्हारी गरुड़ रक्षा को पार कर लिया, तुम्हारे गांव में प्रवेश कर लिया। अपने जहर से इन लोगों को मार डाला, और तो और उनके बीच आने वालों का अंजाम यही होगा, ये संकेत भी दे दिया उन्होंने। ओहो, तो इसी समय मेरे हाथों से मरेगी और ये जान लेगी कि गरुड़ रक्षा पार करने वाले कोई भी नाग को सजा मिलकर ही रहेगी। इस धनंजय वर्मा की शक्ति देखेगी वो। भैया, नाग वंश का प्रवेश हम सहन नहीं कर सकते हैं। बताओ अब हमें क्या करना है? मालिक, आसपास के गांव में बीन बजाने वालों को बुलाओ, पाताल में छुपे नागों को भी निकालने वाले सपेरों को बुलाओ। नाग कैसे बचेगा देखता हूँ। जाओ। जी मालिक। मेरी बिटिया रानी। धनंजय वर्मा हमें पार कर रहा है, उस गांव को हमें पार करना होगा। नहीं तो उसकी गरुड़ शक्ति से नाग माता मुसीबत में आ सकती है। लगता है हरिनगर में हम सबको जंग छेड़नी होगी। चलो देखते हैं, नाग माता को हम बचा पाएंगे या उनके साथ मर जाएंगे, पर लड़ना तो होगा।
मालिक, 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 बीन की आवाज सुनकर बाहर के सारे नाग हमारे गांव में आ रहे हैं मालिक। ये क्या कह रहा है? जी मालिक, मैंने देखा था, हर जगह नाग ही हैं। आइए मालिक, चलिए। देखिए मालिक, सारे नाग आ रहे हैं। गुरुजी ने जो गरुड़ शक्ति हवन किया उसकी शक्ति खत्म हो गई या गरुड़ शक्ति गायब हो गई? हो क्या रहा है ये? नाग लोक का आगमन है। इस गांव में हो रहे पाप का घड़ा भर गया है। आवेश में आ रहे उन नाग देवों को कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा उन्हें, मार दूंगा, सारे नागों को पैर से कुचल दूंगा, एक ना जलाकर राख कर दूंगा। मूर्ख मत बनो। गुरुजी, उन नागों से बचने का रास्ता बताइए। गरुड़ हवन की हुई विभूति को गांव के सरहद पे छिड़क दो, सिर्फ यही एक रास्ता है। ठीक है गुरुजी, अभी करवाते हैं। लगा था तुम भैरव उपासक हो तो तुम्हारे पास और कई शक्तियां होंगी। अब लग रहा है कि तुम मुझे डुबो दोगे। नाग खजाने को पाने के लिए कई गरुड़ हवन किए हैं, बहुत तड़पा हूं, लेकिन अब तक वो सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या हुआ वर्मा? जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। इस गांव पर नागों ने धावा बोला है। ये क्या कह रहे हैं? गरुड़ रक्षा पार करके नागों ने हरिनगर में प्रवेश किया। हुआ क्या था? इस तरह नागों ने निडर होकर इस गांव में प्रवेश किया। अगर गरुड़ हवन की विभूति नहीं छिड़कता तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। यकीन नहीं हो रहा वर्मा। हरिनगर का नाम सुनते ही कांपने वाले नाग आज अंदर आ गए। इसका मतलब ये उनकी शक्ति नहीं है, कोई शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। गरुड़ रक्षा को पार करवाया। मुझे जानना है कि वो कौन सी शक्ति है, और वो भी किसी भी हाल में जानना है। नहीं तो गरुड़ वंश का मजाक उड़ाने वाले नाग वंश के आगे सिर झुकाकर जीना पड़ेगा और अपमान से मरना होगा। बताओ,
गरुड़ रक्षा को धोखा देकर नाग माता की मदद करके इस गांव की सरहद पार करने वाला कौन है? ये पता करने के लिए विष्णु नाड़ी शास्त्र के ज्ञाता से मिलना होगा। विष्णु नाड़ी ज्योतिष शास्त्र? हाँ, विष्णु नाड़ी एक पुराना शास्त्र है। भूत भविष्य वर्तमान काल को आंखों के सामने दिखा सकता है। उसमें दिखने वाले का नाम और पता भी जान सकते हैं। क्या ऐसे ज्योतिष आज भी हैं? हैं। कौन? बिल की मिट्टी से नहलाया, चांदी की मूर्ति गंगा मां को समर्पण की, पति से क्षमा मंगवाकर नाक सिंदूर लगवाना चाहती थी, लेकिन फल प्राप्त नहीं हुआ। जी स्वामी जी, हर पल इसी डर के साथ जी रही हूँ कि वो नाग शक्ति कहाँ से आएगी, किस रूप में आएगी और क्या करेगी। मुझ पर दया करके एक वरदान दे दीजिए। वरदान? कैसा वरदान? मौत का। मृत्यु? जी स्वामी जी, अपने बेटे की मौत देखने से अच्छा है कि उसके पहले मैं मर जाऊं। दुख में सच भूल कर बात कर रही हो बेटी? नहीं स्वामी जी, सच जान गई हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। कैसा सच? वो भगवान भी मेरे बच्चे को नहीं बचा सकते और यही सच है। ये अपने पिता के हाथों मरने वाला है, ये भी सच है। अरविंदा, जल्दबाजी मत करो। नहीं स्वामी जी, नाग माता के बारे में जानते हुए आप मेरी समस्या का कोई हल ना बता पाए तो मैं जीकर क्या करूंगी और किसके लिए जीऊंगी। अभी इस वक्त मैं आत्महत्या करके अपने इस जीवन से मुक्ति पालूंगी। बेटी, अरविंदा, अरविंदा, रुक जाओ। रोको मत स्वामी जी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अपने बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। मैं तभी जिंदा रह सकती हूँ जब आप ये कहें कि मेरा बच्चा लंबी जिंदगी जिएगा, नहीं तो अपने बच्चे को बचाने का रास्ता आपको दिखाना होगा। उस प्रभु की लीला किसी को समझ में नहीं आती बेटी। सृष्टिकर्ता की रचना को बताना सृष्टि के विरुद्ध होगा, लेकिन एक माँ की ममता के आगे शीश झुकाकर सृष्टि के नियम को तोड़कर जो होने वाला है वो बता रहा हूं। अगर अपने बच्चे को मुसीबतों से बचाकर दोष विमुक्त करना है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर में पूजा करवाकर पूर्णिमा के वक्त बच्चे को प्रभु के चरणों में सुलाना होगा। ऐसे अगर एक बार सुलाओगी तो 10 साल तक सर्प मुसीबतों से विमुक्ति मिल जाएगी, सर्व मृत्यु दोष से रक्षा मिलेगी। मतलब 10 बार सुला दूं तो फिर 100 साल तक कोई भी दोष, मुसीबत, खतरा मेरे बच्चे को छू भी नहीं पाएगा, है ना? हाँ, उस कार्तिकेय की कृपा से तुम्हारा बेटा सुरक्षित रहेगा। बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए भगवान की तरह आए हैं आप। जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगी। अब चलती हूँ। इस बच्चे को नागवंश से नहीं, गरुड़ वंश से बचाना है। उस धनंजय वर्मा से बच्चे की रक्षा मैं करूंगा। सो जा मेरी बच्ची, सो जा, सो जा मेरी गुड़िया, सो जा, सो जा, सो जा, रो मत, ओ सो जा गुड़िया, सो जा, रो मत गुड़िया। क्या हुआ माँ? पता नहीं बेटा, सुला रही हूँ फिर भी सो नहीं रही है।
तो दूध पिला दीजिए ना। दूध पिला दिया है फिर भी रो रही है, क्या करूं मैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ। ओ रो मत रो मत। क्या हुआ बेटी, चुप हो जाओ। मैं सुला देता हूँ। ठीक है, हाँ। ध्यान रखना, सुला देना इसे। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी गुड़िया रानी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत 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 पहले एक गांव में महादेवी नाम की एक महान गृहिणी थी। वो महादेवी ना इस परमेश से बहुत प्यार करती थी, फिर भी पता नहीं क्यों भगवान ने अचानक उसे अपने पास बुला लिया बेटी। फिर भी ये परमेश ना हिम्मत से जी रहा है बेटी। जानती हो कैसे? तुम्हें और तुम्हारी हंसी को देखकर जी रहा है वो। रो मत बेटी, तुम मेरी राजकुमारी हो ना। ओ लो 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 लो, छो, छो, छो। धर्मो रक्षति रक्षितः। वो विष्णु नाड़ी ज्योतिष माधव शर्मा है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। खजाने के रास्ते में कौन आ रहा है वो एक क्षण में बता देंगे। यदि धर्म की मृत्यु हुई तो धर्म को मानने वाले भी मर जाते हैं, और जिसने धर्म की रक्षा की उसकी रक्षा धर्म भी करता है। इसीलिए सदा धर्म का अनुसरण करो। तुम्हें उन पर इतना भरोसा है? हाँ, भूत भविष्य सब जानते हैं। वो मुझसे कहीं महान है। चलो। शांताबाई। जी माँ जी। अरविंदा कहाँ है? कमरे में है जी। पूजा का समय हो रहा है, कमरे में क्या कर रही है? वो परेशान बैठी है माँ जी। ये लो, पूजा का सामान लेकर कार के पास आ जाओ। हाँ। मैं अरविंदा को भेजती हूँ, जाओ। ठीक है माँ जी। शांताबाई। हाँ। तुम्हारे कार ड्राइवर को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो। मंदिर से थोड़ा पहले कार से उतर जाएंगे। ध्यान रखना, थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई ना तो माँ बेटे की जान को खतरा होगा, समझ गई ना? ठीक है माँ जी। ठीक है, अब जाओ। आ गई बेटी। गुरुजी के बताए समय अनुसार पूजा खत्म कर दे, जल्दी जा। मुझे अपने पति के साथ जाना चाहिए था, लेकिन देखिए ना, पति से छुपकर जाने की नौबत आ गई है। सगा बाप जब खुद ही दुश्मन बन जाएगा तो हर पत्नी यही करेगी ना बेटी। रुको। क्या है ये फूल और फल हैं जी। पता है, मैं पूछ रहा हूँ किसके लिए है? माँ जी ने मुझे दिए हैं, अपने घर लेकर जा रही हूँ। इतना पूजा का सामान तुम्हें क्यों दिया है? मुझे कैसे पता होगा साहब? नहीं पता? अगर तुम्हें देना होता तो किसी थैली वैली में करके देती, इस तरह प्लेट में सजा के क्यों देती? वो सब मुझे नहीं पता है साहब, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। इसके चेहरे की घबराहट देखकर लगता है कि कोई ना कोई बात जरूर है। ये बात अपनी पत्नी को बताता हूँ। हाँ। अब क्या करूं माँ जी? मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ बेटी। एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटा, दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते। इस समस्या का समाधान तो भगवान बताएंगे। कोई देख ले इससे पहले चली जा बेटी। इन्होंने पूछ लिया तो? कह दूंगी कि मायके गई है। अब जा, जा बेटी।
सास खुद ही अपनी बहू को कहीं भेज रही है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हमसे छुपकर कुछ तो काम किया जा रहा है। इसके बारे में भी अपनी पत्नी को बताता हूँ। भद्रा, बोलो पशुपति, इस मित्र से तुम कैसी मदद चाहते हो? खजाना, नाग खजाने से जुड़ा हुआ रहस्य जानने के लिए आया हूँ। नाग खजाना? हाँ महाराज, हमारे गांव में ढेर सारा नाग खजाना छुपा है। मेरे दादा और पिताजी ने उसे पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल हो गए और नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनका वारिस होने के नाते नाग खजाने को पाना ही मेरी इच्छा है, इसीलिए। क्षमा कर दो पशुपति, अपनी विद्या, शास्त्र, पांडित्य को स्वार्थ प्रयोजनों के लिए, स्वार्थ कामों के लिए उपयोग नहीं करता, ये तो तुम्हें पता होगा। अरे नहीं, हमें गलत मत समझिए महाराज जी। ये खजाना हम अपने किसी निजी स्वार्थ या लालच के लिए नहीं प्राप्त करना चाहते, लोक हित में चाहते हैं। लोक कल्याण? हाँ, उस खजाने का उपयोग गरीबों की शिक्षा और उनके उपचार में होगा। हाँ हाँ, विद्यालय, वैद्यशाला का भी निर्माण करूंगा, गरीबों की मदद भी करूंगा और उनकी रक्षा भी। क्या सच में? जी हाँ माधव शर्मा जी, गरीबों की मदद करने का महासंकल्प लिया है इन्होंने। आप इनकी लक्ष्य प्राप्ति में इनकी मदद करें तो। क्षमा करना पशुपति, अच्छा कार्य करना चाहो तो भी मेरा शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देता। सबसे आवश्यक अपने स्वार्थ या स्वयं के लिए विष्णु नाड़ी शास्त्र का उपयोग कभी नहीं करूंगा, अपने गुरुजी को वचन दिया है। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये उस खजाने को पाने के लायक हैं, तभी इनकी मदद कीजिए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हमें जाने के लिए कह रहे हैं। रुककर कोई फायदा नहीं है, चलो चलते हैं। सहायता की उम्मीद लेकर आपके पास आए थे, निराश होकर जा रहे हैं। आज्ञा दीजिए। रुको, जैसा तुमने कहा मैं मदद करूंगा। माँ, हो गया? हाँ हो गया, आ रही हूँ। थोड़ा जल्दी आइए माँ। लो आ गई बेटा। तुम्हारे पिताजी तुम्हें मंदिर ले जाने के लिए जल्दी कर रहे हैं। हाँ। महादेवी, अगर आज तुम भी होती तो दोनों साथ मिलकर अपनी बच्ची को दर्शन के लिए मंदिर लेकर जाते। माँ, सासू माँ, माँ, सासू माँ। मैं बुला रही हूँ ना। माँ, क्या हुआ? भाभी कहाँ है माँ? जरा भाभी को बुलाओ। भाभी? लेकिन क्यों? क्या हुआ माँ? मैंने क्या भाभी की जान मांगी है? इतना घबरा क्यों रही हो तुम? मैं भला क्यों घबराऊंगी बेटी? भाभी और शांताबाई को तुमने छुपकर कहीं भेजा है, ये सच नहीं है ना? बोलो माँ, सगी बेटी से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सगे बेटे को धोखा देने की नौबत क्यों आई माँ? भाभी को छुपकर मंदिर भेजने की क्या जरूरत थी? वो माँ, जो गलती हुई है भैया को ना बताने के लिए तुम्हें मुझे बताना होगा कि हुआ क्या है। बताओगी या मैं भैया को बता दूं? नहीं नहीं, बताती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं सच बताती हूँ। प्रेम के सारे दोष मिटाकर सारी मुसीबतों से दूर लंबी उम्र के लिए
बाजू के गांव के सुब्रमण्यम प्रभु के मंदिर में पूजा करवाने के लिए गुरुजी ने कहा है। सुब्रमण्यम प्रभु की पूजा? हाँ, मतलब नाग पूजा का सामान। धनंजय इसके लिए राजी नहीं होता। पूजा की है ये जानकर अरविंदा को मार देगा, इसलिए मैं बहुत डर गई थी बेटी। इसलिए मैंने छुपकर भेजा था मंदिर। मैं तुम्हें बताने वाली थी, बस तुम दया करके धनंजय को मत बताना। छे, आप एक माँ ही हैं? मेरी नहीं, इसकी। बहू के लिए बेटे और बेटी को धोखा देंगी, गरुड़ वंश से छल करेंगी, नाग पूजा करवाकर साले साहब की बेइज्जती करेंगी। मैं अभी साले साहब को। भाभी पूजा खुद के लिए थोड़ी कर रही है, घर के वारिस के लिए ही तो कर रही है ना। हाँ हाँ, सही है सही है। वो हमेशा सलामत रहे और वो 100 साल जिए, ऐसा ही हम चाहते हैं ना। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ जी। कि वो पूजा रुक जाए। नहीं, कि पूजा हो जाए। बेटी भद्रा। जी माँ, भतीजे की सलामती से क्या ज्यादा जरूरी है? उसके दोष मिट जाएंगे तो मैं बीच में क्यों आऊंगी? माँ